फिजियोलॉजी ऑफ फ्लेवर परसेप्शन। हमारे कोर्टेक्स के बहुत से एरियाज जो कि टेस्ट और स्मेल को, टेस्ट और ऑल्फैक्शन को सर्व करते हैं, उनमें काम आते हैं, वही फ्लेवर परसेप्शन में भी इन्वॉल्व है। जो रिसर्च हमारी कॉर्टिकल रिस्पॉन्स ऑफ फूड के बारे में की गई है वो सिर्फ प्राइमरी ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स के ऊपर फोकस नहीं करती, बल्कि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे हम OFC कहते हैं, उसके ऊपर फोकस करती है। क्योंकि जो टेस्ट और स्मेल की रिस्पॉन्सेज हैं वो यहीं पे आकर इकट्ठे होती हैं। सबसे पहले OFC को इनपुट मिलता है प्राइमरी कॉर्टिकल एरियाज जो हैं टेस्ट और ऑल्फैक्शन के, जैसे हमारा शुरू में रिसेप्शन डेस्क होता है ना, उसी तरह रिसेप्शन एरिया जो टेस्ट और स्मेल का है, वहाँ से जो सिग्नल हैं वो OFC के पास जाते हैं, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स के पास। फिर इसको इनपुट मिलती है, सिग्नल्स मिलते हैं जो प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स है, और इसको इन्फ्रोटेम्पोरल कॉर्टेक्स से भी मिलते हैं, जो कि हमारे विजुअल वॉट पाथवे था। को याद होगा कि हमने वॉट और वेयर पाथवेज पढ़े थे विजुअल के लिए, कि चीज़ है क्या और कहाँ पे रखी हुई है। अगर आपको कहाँ पता होगा लेकिन वो पता नहीं कि क्या चीज़ है, अगर डिस्टर्बेंस इस तरह का ब्रेन डैमेज हो तो वो एक मसला होता है। तो ये इन सारी जगहों से इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स को मिलती है टेस्ट के मामले में। और इन डिफरेंट सेंसेस के जो न्यूरॉन हैं वो कन्वर्ज करते हैं ना, तो इससे लगता है कि जो OFC है उसमें बहुत से बायमोडल न्यूरॉन्स हैं, बायमोडल जो एक ही मोड के नहीं हैं, विच रिस्पॉन्ड टू मोर देन वन सेंस। तो बायमोडल न्यूरॉन्स वो होते हैं जो किसी एक हिस्स के ऊपर फायरिंग नहीं करते या रिस्पॉन्ड नहीं करते, एक से ज़्यादा हिस्स को करते हैं। और इस केस में वो जो हिस्सा है वो स्मेल की और टेस्ट की, यानी जायके की और सूंघने की। बायमोडल न्यूरॉन क्या होते हैं? वो सिमिलर क्वालिटीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे एक सेल जो कि टेस्ट ऑफ स्वीट फ्रूट को रिस्पॉन्ड करता है, वो ही इस फ्रूट के स्मेल को भी रिस्पॉन्ड करेगा, यानी जो उसके जायके को रिस्पॉन्ड करता है न्यूरॉन उस पर एक्टिवेट होता है, वही उसकी स्मेल पे भी होगा। इसका मतलब है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो ट्यून होते हैं टू रिस्पॉन्ड टू क्वालिटीज दैट अकर टुगेदर इन द एनवायरनमेंट। मसलन ऑरेंज जूस का जायका और ऑरेंज जूस की खुशबू, कोई ज़्यादा खुशबू वाली चीज़ सोच ले, इलायची वाला दूध या कॉफ़ी, जिसका टेस्ट और स्मेल को एक ही जो हमारे बायमोडल न्यूरॉन है वो रिस्पॉन्ड करते होंगे। OFC जो है वो इनपुट विजन से भी लेता है, टेस्ट से भी लेता है, स्मेल ऑल्फैक्शन से भी लेता है और टच से भी लेता है। ये पहला एरिया है, फर्स्ट एरिया ब्रेन में, जिसमें सिग्नल्स टेस्ट और स्मेल सिस्टम के आकर मिलते हैं। अब ये जो रिसर्च है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब डेयरी क्रीम जो है, क्रीम जिसे हम कहते हैं, हाउ कंज्यूमिंग डेयरी क्रीम अफेक्ट्स द फायरिंग रेट ऑफ न्यूरॉन्स इन द मंकीज OFC, ये टॉप पैनल में आपको नजर आ रहा है, और बॉटम पैनल में मंकीज रिस्पॉन्स टू द क्रीम। Consuming the cream causes a decrease in the neurons' response to the cream, but not to the other substances. वो नहीं है इसमें दिखाए हुए, लेकिन इसमें ये पता चल रहा है कि शुरू में उसका जो जितना वॉल्यूम क्रीम का बढ़ता गया है, उतनी ही उसकी बिहेवियरल भी, और उसकी बिहेवियर का मतलब ये है कि वो उसको खा रहा है कि नहीं खा रहा, और उतनी ही फायरिंग न्यूरॉन की कि उसके ब्रेन में क्या हो रहा है, न्यूरॉन कितना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जायके के न्यूरॉन क्रीम को कितना ब्रेन की तरफ सिग्नल भेज रहे हैं कि ये क्रीम है और उसका टेस्ट हो रहा है, क्योंकि वो टेस्ट नहीं करना चाह रहा। सो ना सिर्फ उसकी फायरिंग न्यूरॉन्स की इफेक्ट हुई है, बल्कि वो कम से कम इंटरेस्टेड होता जा रहा है बंदर क्रीम खाने में,
और आखिर में आके तो वो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देता है, रिजेक्ट कर देता है कि मैंने क्रीम नहीं खानी। तो हमारे जो प्राइमरी टेस्ट का एरिया है, जो उसमें न्यूरॉन है, वो भूख से इफेक्ट नहीं होते, वो इस चीज़ से इफेक्ट होते हैं कि आप उस चीज़ को कितना फ्लेवर परसीव कर रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं। The firing of neurons in the OFC reflects the extent to which an animal will consume a particular food. वो एक ख़ास ग़िज़ा को खाएगा या नहीं खाएगा। अगर न्यूरॉन ज़्यादा फायर कर रहे हैं तो वो उस ग़िज़ा को खाएगा, लेकिन अगर OFC में वो न्यूरॉन जो हैं वो नहीं फायर कर रहे तो वो उस ग़िज़ा को खाना छोड़ देगा, क्योंकि उसके न्यूरॉन उस ग़िज़ा की तरफ रुझान नहीं दिखा रहे। फायरिंग करेंगे तो रुझान ब्रेन तक पहुँचेगा। तो ये जो न्यूरॉन OFC में है, ये प्लेजेंटनेस ऑफ फ्लेवर को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इस प्लेजेंटनेस ऑफ फ्लेवर को रिफ्लेक्ट करते हुए ये क्या काम करते हैं, ये जितना फूड का इनटेक है उससे कंट्रोल करते हैं। क्योंकि आप एक हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं खा सकते, लेकिन आपको कैसे पता चलता है एक हद से ज़्यादा नहीं खाना? ये हमें इसी तरह पता चलता है कि हमारे न्यूरॉन फायर करना छोड़ देते हैं। तो जब कोई बच्चा या बड़ा कहता है और नहीं खाना, तो ये सिर्फ उसकी मर्जी नहीं है, उसका ब्रेन के अंदर जो सिग्नल है वो भी यही कह रहे हैं कि हम इस चीज़ के इससे ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर सकते।